बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। रमज़ान का बाबरकत महीना अपनी रहमत और बरकतों के साथ जारी है और आज इतवार का दिन है, यानी घर की सफाई और तरतीब का ख़ास दिन। इस दिन हर काम को तरतीब से मुकम्मल करना होता है ताकि पूरा हफ्ता आसानी से गुजर सके। आज मैं सहरी की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि लेट हो रही थी। आपको पता ही है दिन का आगाज़ सहरी बनाने से होता है। रमज़ान में सहरी एक खुशनसीबी है, इसलिए हमें इसे अच्छे अंदाज में तैयार करना चाहिए। आज के मेन्यू में मैंने बनाए हुए थे पराठे, अंडे और दही और खजूर शामिल थी। साथ ही ताज़ा जूस मैंने दानिश के लिए बना लिया था ताकि जिसम जो है वो हाइड्रेट रहे। तो दानिश जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ के सो गया था। वैसे वो तिलावत करता होता है, आज उसने तिलावत नहीं की। रमज़ान में सब लोग जो उनसे हैं वो सहरी के बाद नमाज़ फ़जर पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक की तिलावत करते हैं ताकि दिन का आगाज़ बरकत तरीके से हो। सबसे पहले बर्तन धोना ज़रूरी होता है ताकि किचन साफ़ सुथरा नज़र आए। नीम गर्म पानी और बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें ताकि चिकनाई आसानी से निकल जाए। अगर बर्तन ज़्यादा गंदे हों तो लीमू और सिरका मिलाने से उनमें चमक आ जाती है। बर्तन धोने के बाद किचन की सफाई की जाती है, जिसमें चूल्हे को कपड़े से साफ़ करना, काउंटर को डस्ट करना और फर्श को झाड़ना शामिल है। अगर शेल्फों में चिकनाई जम चुकी है तो सिरका और बेकिंग सोडा मिक्स करके कपड़े से साफ करें। इंशाल्लाह शेल्फें इस तरह चमकने शुरू हो जाएंगी कि जिस तरह अभी नहीं हो। ये 30 साल पुराना घर बना हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये शेल्फें साफ़ होंगी या ज़ोर से रगड़ा जाएगा तो ये शेल्फें टूट जाएंगी, क्योंकि मैंने एक शेल्फ़ के ऊपर एक भारी देज का रखा था तो वो पीछे से नीचे हो गई थी, क्योंकि इसकी लकड़ी को भी कीड़ा लग चुका है और सारी लकड़ी ख़राब हो चुकी है। इसे न्यू बनाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, जो कि अभी मेरे पास अरेंज नहीं हो सकते। यूँ ही मेरे पास आए तो मैं इस किचन को अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। शेल्फ़ें इस तरह हो रही हैं जैसे बहुत काली हो, हालाँकि सफाई भी होती है घर में, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह क्यों हो रहा है। ये देखें, ये शेल्फ़ जो-सी है ये आप देख रही हैं ना, वो पीछे से नीचे हो गई है, ज़रा-सा ज़ोर पड़ने की वजह से, क्योंकि इसकी सारी लकड़ी को कीड़ा लग चुका है। मैंने फिर अपने जो हेल्पर है उन्हें बोला है, मैंने कहा बेकिंग सोडा और लेमन डालकर तो इसको साफ़ करो, ये साफ़ हो जाए। देखिए चमकदार तो हैं, साफ़ भी हो जाती हैं, पर कुछ देर के बाद ये फिर काली नज़र आने शुरू हो जाती है, मुझे समझ नहीं आती। फिर उन्होंने टाइलें वगैरह साफ़ की। ये किचन बहुत पुराना बना हुआ है, 30 साल पुराना है, फिर भी ये उस वक़्त भी देखिए ये कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसका मैं सोच रही थी कि इसकी लकड़ी जो-सी है वो दोबारा से चेंज करवा दूँ, और जो मुझे मुनासिब लगता है आप भी मुझे बताएँ कि मैं किचन के लिए ऐसा क्या करूँ कि एक तो मेरी वीडियो अच्छे तरीके से बन जाए, और दूसरा ये है कि इसमें खड़े होने की भी जगह हो। ये बहुत छोटा किचन है, इसमें एक बंदा खड़ा हो जाए, दूसरे के खड़े होने की जगह ही नहीं होती। ये इतना छोटा किचन है। और फिर इधर जो-सी है मेरी हेल्पर जो-सी है वो झाड़ू लगा रही थी। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज तुम्हारी ही मैं वीडियो बनाऊँगी। कहती है ठीक है। कहती है मेरा मुँह नहीं आना चाहिए, बाकी आप वीडियो बना सकती हैं। आज की वीडियो में तुम्हें बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। वही बेचारी काम करती रही हैं। उनका एक ये फ़ायदा ये है कि मेरे घर के पास ही रहती हैं। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ भी हो तो मैं उन्हें आवाज़ दे के बुला लेती हूँ। और किसी वक़्त तो अगर मेरी तबीयत ख़राब हो, रोटी पकानी हो, तो ये बेचारी आके सुबह का नाश्ता भी बना देती हैं। हालाँकि इसके काम में नाश्ता बनाना नहीं होता, ना ही रोटी पकाना, ना ही सालन पकाना होता है। आटा भी मैं खुद गूँथती हूँ, सालन भी मैं खुद बनाती हूँ और रोटी भी मैं खुद पकाती हूँ। और ये बेचारी आती है, काम वग़ैरह करती है, और आज इसने बहुत डीप क्लीन किया हुआ था। कह रही थी बाजी इतने दिनों से डीप क्लीनिंग नहीं की, तो आज मैं कर देती हूँ। और ये बेचारी, ये देखिए कपड़े भी इसने धोए हैं, बर्तन भी धोए हैं, वॉशरूम भी धोया है, कमरे भी साफ़ किए हैं। कपड़े धोने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले पानी गर्म किया है। ख़ास तौर पर अगर मौसम सर्द हो या कपड़े ज़्यादा गंदे हों, कपड़े धोने की चंद टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। टिप्स नंबर 1 ये है कि सफ़ेद कपड़ों के लिए पानी में थोड़ा-सा सिरका और बेकिंग सोडा डालने से वो मज़ीद चमक जाते हैं। टिप्स नंबर 2, रंगीन कपड़ों को धोते वक़्त नमक डालें ताकि उनका रंग ख़राब ना हो। कपड़ों को मशीन में डालने से पहले धूप में कुछ देर सुखा लें ताकि पसीने और बदबू वाले निशानात ख़त्म हो जाएँ। सफाई निस्फ़ ईमान है और रमज़ान में सफाई का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। गरीबों की मदद करें, पुराने कपड़े धोकर किसी मुस्तहिक़ को दें। वीडियो के ज़रिए दूसरों को मोटिवेट करें ताकि वो भी सफाई और वक़्त की कदर करें। अच्छा, मैं जा रही थी बाज़ार की तरफ क्योंकि मुझे कुछ सेकंड हैंड चीज़ें किचन के लिए चाहिए थी। मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरत थी जो मैं न्यू नहीं खरीद सकती। न्यू लेने के लिए जाऊँगी तो एक देचकी 2500 रुपए में मिल जाती है। पीछे मैंने नॉन स्टिक का तवा यूज़ में लिया था तो वो मुझे 200 रुपए में मिल गया था, और जिसमें मसाले डालते हैं गोल छोटे डिब्बे, वो मुझे मिल गए थे 10-10 रुपए में। और एक मैंने 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी थी, वो मुझे याद नहीं आ रही क्या था।
वो भी मैं लेकर आई थी, मतलब 600-700 में मैं चीज़ें लेकर आ गई थी। मैं जिस वक़्त न्यू देशकी का पता करने के लिए गई तो उन्होंने बोला तौल कर हम लोग ये देशकी देंगे। जिस वक़्त मैंने बोला तौलें तो जिस वक़्त उन्होंने तौला तो वो ₹2500 की निकली और मैं परेशान हो गई। और मुझे एक इलेक्ट्रिक कुकर चाहिए जो यूज़ में मैंने एक शॉप पे पड़ा हुआ देखा था, वो दे रहे थे ₹500 में, छोटे वाला था। तो मैंने उनसे बोला ₹400 ले लें तो आप मुझे दे दें। आज रमज़ान है, शायद उनके दिल पे रहम आ जाए, वो ₹400 में मुझे इलेक्ट्रिक कुकर दे दें। अगर उन्होंने दे दिया तो आज मैं लेकर आ जाऊँगी, फिर साथ में फ्रूट लेके आना चाह रही थी, फ्रूट ख़त्म हो गया, घर का सारा राशन ख़त्म हो गया, कल मैं दालें लेकर आई हुई थी, तो दालें तो अकेली नहीं पक सकती, मैं सोच रही थी साथ एक चिकन ले आती हूँ या गोश्त ले आती हूँ, साथ डाल दूँ। साथ इधर काम वाली ने मशीन लगाई हुई थी, वो कपड़े बेचारी धो रही थी, मैंने उसे बोला तुम कपड़े धो लो, तो फिर इन्हें ड्राई करने के लिए तुम तार के साथ लगा देना, क्योंकि तार तो मेरे घर में है ही नहीं, तो जो कमरे की खिड़की है उसी के साथ हम लोग सुखा के डाल देते हैं। और वो अपने बच्चों के भी कपड़े ले आई थी और इधर ही धो लिए थे। अगर वो मेरे कपड़े धो रही है तो या वो किसी और के घर की काम करने के लिए जाती है तो उसके कपड़े हो तो वो लोग भी उसे कहते हैं आके हमारे जिस वक़्त कपड़े धोती हो तो साथ धो लिया करो। तो मेरे घर के पास है तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा क्या तुम कपड़े उठाकर इधर-उधर फिरोगी? तुम ऐसे करो कि जाकर कपड़े ले आओ और इधर ही धो लो। ये दानिश की शर्टें हैं, देखें कितनी पुरानी हैं, बिल्कुल भी नई नहीं है। तो अभी वो किचन में फिर दोबारा आई है और उसने लिक्विड वगैरह डाल के जो दूसरे बर्तन थे वो धोने शुरू कर दिए थे। और उस अच्छा, जो मेरी हेल्पर है मैं इसका नाम नहीं लेना चाहती तो मैं इसका फ़र्ज़ी नाम रख लेती हूँ रुबीना। ये बहुत ही मेहनती है और बहुत हसास है। इसकी एक सिस्टर है, ये उसके 2 बच्चे पाल रही है, 1 बेटा, 1 बेटी। इसकी अपनी कोई औलाद नहीं है, बस ये उन्हीं के साथ लगी रहती है, जो कुछ कमाती है अपनी बहनों को दे देती है और इन बच्चों पे लगा देती है। बहुत ही मेहनती है, सारा दिन काम करती रहती है, 2-3 घरों में जाती है, काम करती है। आपको पता है जो काम करवाते हैं वो बहुत डीप काम करवाते हैं, वो ये एहसास तो नहीं करते, वो कहते हैं बस ये जगह भी साफ़ हो, वो स जगह भी साफ़ हो, पैसे कम देते हैं और काम ज़्यादा करवाते हैं। इसका जो शौहर है वो दिहाड़ी पर काम करता है, वो बेचारा भी सारा दिन काम करता रहता है, रमज़ान है, इतनी जद्दोजहद करता है और शाम को थक-हार के जिस पे वो घर वापस आता है, तो उसमें हिम्मत ही नहीं होती कि वो कोई और काम कर सके। आपको पता है दिहाड़ी पे क्या किसी को इतना मिल सकता है और आजकल ईद आने वाली है, ये बेचारी इतनी परेशान है कि इसकी 2 जगह से काम भी ख़त्म हो चुके हैं और इसके हस्बैंड का भी काम नहीं है और जो 2 बच्चे इसने अपने पास रखे हुए हैं, वो ईद के कपड़े माँग रहे हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा कि थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग इसकी हेल्प कर देंगे। 1-2 घरों में जो ये काम करती है, मैंने कहा उन लोगों से भी बोलूँगी कि इस बेचारी की हेल्प करें। इतनी मेहनत करती है, हमारे घर को साफ करती है, इतनी हम लोगों ने गंदगी फैलाई हुई होती है और आप लोगों का भी काम है, जो आप लोगों ने भी काम वाली रखी हुई हों या जो आपके ड्राइवर वगैरह हों, तो थोड़े-थोड़े पैसे करके उन्हें दे दें। तनख्वाह के अलावा भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात होती हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी ज़िंदगी है। और ये जो बच्ची पास खड़ी हुई है, ये वो बच्ची है जिसे ये पाल रही है और ये बच्ची के स्कूल की फ़ीस देना, इसकी ट्यूशन और इसे मदरसे भेजना, फिर इनके कपड़े। अब ईद आ रही है, तो ईद के लिए भी ये बेचारी इतनी परेशान है। तो यूएसए में हमारे एक जानने वाले हैं, तो उधर यूएसए में इफ्तार पार्टी दी हुई थी, तो सारे मुस्लिम इकट्ठे हैं और इफ्तार पार्टी में सारे शरीक हैं। तो मैं यही कह रही थी, देखिए ये लोग कितना अच्छा खा पी रहे हैं, अगर यही लोग इधर पाकिस्तान में अपने रिलेटिव वगैरह की मदद करें तो कितनी कुछ मदद हो सकती है। अब ये देखें वहाँ पे क्या इन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, अगर वो पाकिस्तान से भी पैसे इन लोगों के लिए भेजें तो देखें कितना अच्छा हो सकता है। अब ये देखें इफ्तार पार्टी है, सब एन्जॉय कर रहे हैं और मेरा इन लोगों की तरफ भी एक पैगाम है कि ये लोग अपने मुसलमान बहन-भाइयों को भी याद रखें जो पाकिस्तान में रहते हैं। ज़ाहिर है इनमें कुछ पाकिस्तानी है, कुछ इंडियन है और कुछ बंगाली हैं, सब मुसलमान इकट्ठे हैं और इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि आपकी नज़र में भी कोई ऐसे लोग हों जो मुस्तहिक हों, तो उनकी मदद किया करें। तो मैंने इस दफ़ा मेरे से जो गुंजाइश थी मैंने कर दी थी, हालाँकि मेरी इतनी आपको पता है गुंजाइश होती नहीं है। फिर भी मेरा दिल में ये खौफ़ होता है खुदा का कि देखो हम लोग इतना अच्छा खा पी रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी देखें मेहनत तो ज़रूरी है। और मेरी उन बहनों से भी है, अगर वो नहीं इस तरह ओपनली वीडियो बनाना चाहती तो देखें छुप के बना लें, कुछ इस तरह बना लें कि अपना रोज़गार खुद तलाश करें, कुछ अपने लिए रोज़गार ढूँढें। देखें बहन-भाई भी क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी बहनें हैं वो शादीशुदा हैं, गैर घरों में हैं। कौन कहेगा कि हमारे बच्चे का जो रिज़्क है वो दूसरों के घरों में जाए। वो देखें इतनी बहन-जो-सी है, वो नहीं इतनी मुख्तार होती कि वो अपनी बहन की मदद कर सके। भाई है अगर तो उनके भी बच्चे होते हैं। देखें हर किसी का अपना घर नहीं होता, किराए के घर होते हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं। हम लोग गिले-गुज़ारियाँ करने बैठ जाते हैं कि हमारे साथ हमारे बहन-भाई मदद नहीं करते।
तो वो बेचारे भी क्या करें, हमें खुद भी सोचना चाहिए कि देखें किसी पर इतना बोझ नहीं डालें। हम लोगों को खुद अपनी ये ज़्यादा दौर है ना, हम लोगों को खुद अपनी मेहनत करनी होगी। और ये देखें यूएसए में इफ्तार पार्टी का अब अख्ताम होने वाला था, तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, तो मैंने उनसे पूछ के लगा ली। मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा, "ये मैं वीडियो लगाना चाहती हूँ, तो क्या मैं लगा सकती हूँ?" उन्होंने बोला, "ठीक है, आप लगा लें।" बस यही आपसे बातें करना चाह रही थी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। और आखिर में मैं जो आपको वज़ीफ़ा बताती हूँ, वज़ीफ़ा मैं आपको बता दूँ कि मैंने सूरत बकरा शुरू की हुई थी। मैंने आपको ये नहीं बताया हुआ था कि किस मकसद के लिए है सूरत बकरा। हर मुश्किल परेशानी के लिए है। चाँद के शुरू में आप लोग शुरू कर लें पहली तारीख से, और 7 दिन पढ़ें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह एक तो ज़हनी सुकून होगा, जो आपके घर में जादू के असरात वग़ैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएँगे, और आपकी जो मुश्किलें आई हुई हैं वो ख़त्म हो जाएँगी।